हेलो एवरीवन, संतोष कुमार जी की क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अगर हमारे चैनल पे कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो बिल्कुल वीडियो क्लास तक बने रहिए। और आज जो है हम संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहले बता देते हैं कि संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है, संविधान में किसी तरह का संशोधन होगा तो वह अनुच्छेद 368 के तहत होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब आया था? तो ये जो है इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर, यानी 1951 में। कब? 1951 में। ठीक है, ए इज राइट आंसर। उसी तरह से दूसरा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो यह जो है 1951 में ही किया गया था। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह जो है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ठीक है, सी इज राइट आंसर। कौन सा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूतकालिक प्रभाव से ला भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो ये 10वां। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन था। डी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो ये 11वीं संविधान संशोधन के तहत ऐसी बात बोला गया था। ठीक है, यानी ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन या संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो छठा का ये क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, बी इज राइट आंसर। क्या? बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए थे, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, सी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में या समवर्ती सूची में लाया गया था? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत डी इज राइट आंसर। ठीक है, लाया गया था। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन, ये भी हो जाएगा, यानी ए इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से एक किस संस्था से है? ठीक है, तो यह जो है नगर पालिकाएं से है। किससे है? 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाएं से। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो यह जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज डी राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, तो 13 के संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। किसको? ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, संपत्ति के अधिकार को हटाया। अब इसे कहाँ? इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। और इसे क्या कह दिया गया? इसे, ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को अब क्या? कानूनी अधिकार कहा गया। कानूनी अधिकार कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? कानूनी अधिकार कहा गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को इसे कहाँ रखा गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14, तो सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो यह जो है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 35वें 35, यानी बी इज राइट आंसर।
उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को दर्जा मिला। सी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी शामिल किया गया? तो ये 71वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन शामिल शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो ये जो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी 17 के ए इज राइट आंसर। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, यानी भारत में 73वें संविधान संशोधन जो हुआ तो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, यानी बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या? बी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग क्या बोल रहा है कि 104वां संविधान संशोधन विद्या किससे संबंधित है? तो 104वां निजी शिक्षा संस्थानों, सामाजिक दृष्टि, पिछड़ा वर्गों से। ठीक है, सी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, तो यह जो है किससे? यानी नागरिक का मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है दल बदल हड़ताल से है। ठीक है, ए इज राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, स्वर्ण सिंह समिति, बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जनमत संग्रह से। कैसे? जनमत संग्रह से, सी इज राइट आंसर। 24 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। डी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, ए इज राइट आंसर, यानी साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद में किसी एक सदन से। बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद संबंधित है किससे? मूल कर्तव्य से। सी इज राइट आंसर। किससे? मूल कर्तव्य से। ठीक है, थैंक यू।